नाज करता है ज़माना, नाज को भी नाज है, तुम बुलंदी पर रहो, दिल की यही आवाज़ है। नमस्कार, मैं गौरव आनंद और आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। और अभी हम इस वक्त पहुंच चुके हैं पटना स्टेशन पे। यहाँ पे हम जानेंगे कि जनता का क्या राय है और क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आने वाला चुनाव है और इससे पहले ही जो है सरकार बहुत सारी वैकेंसियाँ भी निकाल रही है। तो युवाओं का क्या कहना है, सरकार से क्या मांग है, ये सभी बातों पे, इन सारे मुद्दों पे हम इनसे बात करेंगे। अभी जितने भी नेता हैं सारे लोग एक्टिव हो चुके हैं, तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और इनसे हम यहाँ पे बात करेंगे। जी, अभी तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पे निकले हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये विश्वास को जीत पाएंगे? आप किस न्यूज़ चैनल से हैं? द टुडे बिहार। टुडे बिहार। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी, धन्यवाद। और आपका चैनल तरक्की करे, इसके लिए मैं आपके लिए एक शेर आपको पढ़ूँगा। नाज करता है ज़माना, नाज को भी नाज है, तुम बुलंदी पर रहो, दिल की यही आवाज़ है। ये आपकी मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। बहुत धन्यवाद। मैं असल में इस वजह से कह रहा हूँ कि आज देश को बर्बाद करने के लिए जिन नेताओं का नाम लिया जा रहा है, उससे बड़ा नाम लेना चाहिए उन मीडिया वालों का जो नेताओं को गलत अंदाज में पेश करते हैं। यानी हमारे देश को जिस सिमत में ले जाना चाहिए लोग उस सिमत में नहीं ले जा रहे हैं। लॉलीपॉप जनता को दिखाकर और सब्ज़ बाग दिखाकर ये बता रहे हैं कि देश बहुत तरक्की पे है, लेकिन आने वाले समय में हमारे देश की जनता को पता चलेगा कि हमें किस तरह लूटा गया है। लेकिन ये नेता नहीं लूटते हैं। हमारी जो मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है, जो चौथा स्तंभ है किसी भी देश, लोकतांत्रिक देश की, उसकी गलती है कि वो पैसों पर बिक जाते हैं। आपके थ्रू से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश की मीडिया अगर जाग जाए तो हमारे देश की जनता जागेगी, और जब देश की जनता जाग जाएगी तो कोई पार्टी या कोई भी नेता हमारे देश की जनता को ठग नहीं सकता है। आने वाले लोकसभा चुनाव में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की जनता जो है अपने वोट का सही इस्तेमाल करेगी और जो सही शक्ति है, जो हमारे देश को आगे बढ़ाने वाली शक्ति है, उसको वोट देगी और उसको जिताकर लोकसभा में भेजेगी। जैसा कि हम जो है एक टकटकी लगाए हुए हैं कि नरेंद्र मोदी हैं, वो हमारे लिए एक सुनहरा मौका लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारी वैकेंसियां निकाल रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर बात करते हैं तो इस समय अभी ALP की जो वैकेंसी निकाली गई है या फिर जितने भी जो स्टेट लेवल की जो नौकरियां हैं उसके लिए अगर वैकेंसी निकाली जाती है तो कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं कुछ। और इसी के दौरान कल हम एक युवा से बात कर रहे थे, तो उस युवा का ये कहना था कि बिहार में टोटल जो है 40 लोकसभा का सीट है, लेकिन अगर ALP की बात करें तो पटना में जो है 39 है, मीन्स 39 है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आपने नरेंद्र मोदी जी की बात कही कि वो जो है युवाओं के लिए कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जितना कह रहे हैं अगर उसका 10% भी ज़मीन पर, धरातल पर उतर जाए तो हमारे युवा बेरोज़गार नहीं होंगे। वो कहते ज़्यादा है, करते कम हैं। तो हमारे युवाओं के लिए सोचना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और कुछ लोग वो जो है पूंजीपतियों के लिए सोच रहे हैं, हम गरीब लोगों के लिए, जवानों के लिए नहीं सोच रहे हैं। तो अभी तो जैसे कि नरेंद्र मोदी हर भाषण में ये कहते हैं कि हमारा भारत जो है एक उड़ान भर लिया है, और ये जो है जो 70 सालों में जैसे कि बार बार वो कोसते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अभी इसी तरीके से राहुल गांधी को दरकिनार किया जा रहा है हर बात पे। जबकि यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं तो परिवारवाद की बात जो करते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो आपने ये कही कि मोदी जी का कहना है कि देश जो है उड़ान भर रहा है। देश नाम किसका है? देश हम लोगों का नाम है, जो हम गरीब लोग हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, इन सब से मिलकर देश है। समझ रहे हैं ना? अगर हम लोग रोएंगे तो फिर देश कितने भी उड़ान करे, देश हमारा ही नाम। दूसरी बात जो आप सुनिए, दूसरी बात जो आपने कही कि राहुल गांधी के बारे में ये कहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया 70 साल में। सवाल ये है कि अगर नहीं किया तो मोदी जी जो बेच रहे हैं, आज रेलवे बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, दीगर चीज़ें बेच रहे हैं, और उधर लाल किला बेच दिया है, किसका बनाया हुआ है? जो उन्होंने बनाया वही तो ये बेच रहे हैं। अगर कुछ नहीं होता तो हमारे देश का नाम पहले से 2014 से भी हमारा देश महान रहा है, और इसका जो है चर्चा पूरी दुनिया में रहा है। और इसका चर्चा ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग घूमने के लिए 2014 के बाद ही आ रहे हैं। 2014 से पहले भी यहाँ लाखों लोग रोज़ाना आते हैं।
देश का नाम पहले से ही है। तो इस पे अगर हम बात करते हैं तो फिर हमारे नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं कि एक जैसे कि एक शायर का शेर भी अदनावी चैन साहब का है कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी और मैंने दीवारें उठाई, उसने उस पर छत रखी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? कांग्रेस अगर दीवार उठाई है तो नरेंद्र मोदी उस पर छत रख करके इस तरीके से तरक्की के रास्ते पे ले गए हैं कि देश तरक्की कर रहा है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, यहाँ पर जो है चीज़ों की इतनी सहूलियात नहीं थी, इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, उस वक्त जो है इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, समझ रहे हैं ना। उस हालात में देश को कांग्रेस ने संभाला, इसको मानना होगा, और बहुत आगे बढ़ाया है। कुछ गड़बड़ियाँ भी हुई, इसको ही मानना होगा कांग्रेस के दौर में, लेकिन जितनी गड़बड़ियाँ ये बता रहे हैं उससे ज़्यादा गड़बड़ियाँ ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इसको कुछ पढ़ा लिखा तबका समझ रहा है। जो लोग हवाई में रहते हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। पता कब चलेगा? जब सब कुछ लुट जाएगा तब पता चलेगा। आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि हमें किस तरह ठगा जा रहा था। तो क्या अभी ऐसा लग रहा है कि जिस समय से हम लोग अगर पढ़ते हैं इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है, तो ये जो दौर अभी चल रहा है इसको हम लोग मोदी ईरा के नाम से पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। देखिए, पढ़ने के लिए हर एक की, कोई बादशाह अच्छा काम करता है उसको ही पढ़ते हैं, किसी ने गलत किया उसको ही पढ़ते हैं। अब वो देखिए, मोदी जी थोड़े से शोहरत पसंद आदमी है, यानी वो अपनी शोहरत हर जगह ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, वो दिखाएं, वो बड़े आदमी हैं और वो काम जो कहते हैं करते हैं, लेकिन जो कहते हैं जितना कहते हैं उतना नहीं कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? वो बड़े लोगों के लिए कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए नहीं कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं तो इनका कितना बात सही है? ये इनका पूरा बात सही है, पूरा बात सही है, एक भी गलत नहीं है। तो अभी